सर। हाँ, ऐसा है। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं छत्तीसगढ़ से स्टार सेवन हूँ। और मेरी अपलाइन जयप्रकाश मैडम, सभी को नमस्कार बोलता हूँ मैं। और मेरे को देर से दो साल हो रहा है रियाज ज्वाइन किए। और इसके इक्विपमेंट्स में भी बहुत दम है, और इनके हमारे प्रोडक्ट्स में भी बहुत दम है। और हम न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर काम करते हैं। और साथ में हम लोग वेलनेस ड्रग्स पे काम करते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा बेस है, जिसके ऊपर हम काम करते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन भी हमें यही बताता है, हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसी पर फोकस करते हैं और उसी के ऊपर काम करते हैं। जैसा कि हमारे अपलाइन लोगों ने हमें बताया है, हम उसे अगर ईमानदारी से फॉलो करें और सही गाइडलाइन हमें मिले और सही चैनल पे अगर हम जानते हैं, तो हमको निश्चित रूप से हर प्रोडक्ट का रिजल्ट मिलता है। और थेरेपी जो हम देते हैं उसका 100% रिजल्ट मिलता है। बस आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी काम आप करते हैं वो 100% होना चाहिए। 99.99 भी नहीं, 100 मीन्स 100%। हमारे साथ होता ये है कि बहुत से लोगों से को मैंने देखा है, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट अपनी बात रख रहा हूँ जो मुझे समझ में आती है, कि थोड़ा सा मालूम होता है और हम लोग उस पे एक्साइट हो जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। बाद में रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर हम लोग थोड़ा हाथ पैर मारते हैं कि वाई वी आर नॉट गेटिंग रिजल्ट, ये है वो है। तो ऐसा नहीं है। रिजल्ट अगर आप प्रॉपर वे में इसको यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स को प्रॉपर सप्लीमेंट्री आप लगाते हैं, तो आपको रिजल्ट 100% मिलता है। एक चीज और विशेष ध्यान रखना कि वी आर नॉट ए डॉक्टर, वी आर ए थेरेपिस्ट। मैं कई बार इस बात को बता चुका हूं कि हमें किसी भी मेडिसिन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। कोई भी मेडिसिन जो डॉक्टर चला रहे हैं उन मेडिसिन को आप चलने दीजिए। हम लोग सप्लीमेंट्री के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हमें सप्लीमेंट्री देके अपने इसको ठीक करना है, जो ठीक करने के रास्ते में लेके जाना है। ठीक करना तो खैर डिपेंड करता है आदमी के सबकॉन्शियस माइंड और हमारे वर्किंग एफिशिएंसी के ऊपर। तो ऐसा है। और 3 बातें हमारे यहाँ बोली गई हैं जो हमारे अपलाइन सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमको बताते हैं, कि उसका पंच लाइन ये है, पंच लाइन कहना चाहिए कि हमारा मोटो क्या है। मोटो ये है कि 100 years ऑफ हेल्दी लाइफ विदाउट मेडिसिन। ये सभी लोग बोलते हैं, लेकिन इसको समझना भी जरूरी है कि 100 years ऑफ हेल्दी लाइफ विदाउट मेडिसिन के बाद 3 पॉइंट्स और आते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दैट। वो ऐसा है कि पहला पॉइंट ये होता है कि डेली योगा मेडिटेशन विथ योगा एंड मेडिटेशन विथ हार्ड एक्सरसाइज, है ना। आपको हार्ड एक्सरसाइज डेली सुबह उठ के करना है, जो आपके बॉडी को डिटॉक्स करती है, बॉडी को स्वेट निकालती है, आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी लाती है। तो अगर वो नहीं कर पाते तो वी आर हैविंग सब्स्टिट्यूट फॉर दैट, बीसीएम। बीसीएम का काम भी क्या है, एक गिलास गर्म पानी पी के आप उसमें खड़े होते हो, वो आगे आपको बताता हूँ थोड़ा सा देर में। अब उसके बाद सेकेंडरी आप आ जाइए डेली डिटॉक्स। तो डेली डिटॉक्स जो होता है वो क्या होता है, हम आज कुछ भी खाते हैं, चाहे वो फ्रूट खा रहे हो, चाहे वो हम सब्जियां खा रहे हो, घर का बना खा रहे हो, चाहे मार्केट के बना खा रहे हो, इवन जो हम सांस लेते हैं उन सांसों में भी आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं टॉक्सिसिटी हमारे अंदर में जाती है। तो ये टॉक्सिसिटी हमारे बॉडी से एलिमिनेट होना चाहिए। एलिमिनेट होने के लिए देखिए, स्वेट है, यूरिन है, मोशन है और ब्रीथिंग है, ये 4 चीजें होती है जो डिटॉक्सिफाई करने के काम में आती है। ओके। अब इसके बाद आ जाइए आप प्रॉपर न्यूट्रिशन में। कितना भी आप महंगे से महंगा भी भोजन करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आज की तारीख में 90% फूड में पैक्ड फूड के प्रोडक्ट्स जरूर डाले जाते हैं, चाहे वो धनिया हो, मेथी हो, या कुछ भी हो, उन लोग डालते हैं धनिया मिर्च मसाले, या दुनिया भर के जो क्या कहना चाहिए उसको, सॉस वगैरह जो यूज करते हैं, ये सब में प्रिजर्वेटिव होता है।
और प्रिजर्वेटिव्स आर केमिकल, और ये कहीं ना कहीं हार्मफुल होता है हमारे लिए, हमारी बॉडी को एसिडिक करता है, और वो एसिडिक करता है तो हम बीमार होते हैं। बीमारी मतलब एसिडिक, एल्कलाइन मतलब हेल्दी होना। बचपन से लेकर जवानी तक आदमी एल्कलाइन होता है, और बुढ़ापा मतलब एसिडिक होता है। जैसे ही आपकी बॉडी एसिडिक हुई, आपकी बॉडी तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगती है। तो ये न्यूट्रिशन के ऊपर ये है कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए। आपको एक बात और विशेष बता देता हूँ, शायद किसी ने इस बात को तवज्जो नहीं दी होगी, या ध्यान नहीं, या समझे नहीं होंगे, या मैं नहीं कहता कि वट एवर इट में भी, कि हमारे जितने भी न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, हमारे जितने भी मेडिसिन जैसी जो ये है सब, ये सभी एल्कलाइन है। बेसिकली देखा जाए एल्कलाइन, एसिडिक कोई भी नहीं है, क्योंकि कंपनी को मालूम है, इनके साइंटिस्ट को मालूम है कि हमको सभी लोगों को एल्कलाइन चीजें देना है, एसिडिक चीजें देना ही नहीं है। तो ये उस हिसाब से इनका डिजाइन किया गया है। तो ये हो गया आपका न्यूट्रिशंस के ऊपर। अब हम आते हैं, मैं 2-4 प्रोडक्ट लेके बात करूंगा आप लोगों के साथ में। तो सबसे पहला प्रोडक्ट अपन जो इसमें लेते हैं वो बीसीएम लेते हैं। बीसीएम जो होता है, इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर। तो ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर को पहले समझना बहुत जरूरी है कि ये किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है। उसके पहले आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप बीसीएम का किसी को डेमो देने जा रहे हो, या किसी को बीसीएम के बारे में डिटेल कर रहे हो, तो सबसे पहले उन लोगों को ये बताएं कि किन लोगों को बीसीएम नहीं करना है। ये बताना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बीसीएम नहीं करना नहीं बता के हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। और जैसा मुझे मालूम है, और आप लोग भी जानते हैं, कि 90% लोग इस बात को भूल जाते हैं कि किनको बीसीएम नहीं कराना है। तो उसकी पूरी क्रमशः अपने पास डिटेल है, हर लीडर के पास डिटेल है। जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट को नहीं देना है, सोरियासिस के पेशेंट को नहीं देना है, कैंसर के पेशेंट को नहीं देना है, पीरियड्स में फीमेल रहती है उनको नहीं देना है, सीवियर इंजरी अगर अभी अभी हुई है उसे नहीं देना है, ऑपरेशन हुआ है निकट कभी पास्ट में तो उन्हें नहीं देना है, ब्लीडिंग हो रही है कहीं भी बॉडी में, वुंड है, गहरा वुंड है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिसके पॉइंट्स मेरे ख्याल से सभी के पास अवेलेबल है। जिनके पास नहीं है अपने अपलाइन से मांग लेंगे, आपको जरूर मिलेगा। तो सबसे पहला चीज ये है कि आपको इसको मेंटेन करना है कि हम किन लोगों को बीसीएम नहीं देना है। उसके बाद आप आते हैं बीसीएम जिनको हम देते हैं, तो उन्हें ये समझाएं कि हाउ दिस बीसीएम वर्क्स। क्या होता है बीसीएम का वर्क कुछ ऐसा है कि सभी लोगों को मालूम है कि 70 to 100 आरपीएम, 7200 रोटेशन पर मिनट की स्पीड से ये घूमता है। जो हमारा बीसीएम है वो भी एंटी क्लॉकवाइज, उसका एक सरकमफ्रेंस बना हुआ है, उस सरकमफ्रेंस के अंदर वो घूमता है। तो जब उसके ऊपर हम पेशेंट को खड़े करते हैं या हमारे क्लाइंट को खड़े करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या बताना है, सबसे पहले आप इक्विपमेंट में खड़े कर लिए। अच्छा, अभी बहुत अच्छा हो गया कि नया बीसीएम में 2 स्पीड आ गई है, 3600 और 7200। तो उसके पीछे भी लॉजिक है। 7200 क्या है, हमारा पल्स होता है। हमारी बॉडी जो है वो 72 की उसके सेल्स में मेमोरी है। तो 72 के मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में कोई भी चीज अगर इसमें जुड़ेगी तो हमारी बॉडी उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड देगी। और अगर वो 72 के डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन से अगर बाहर जाएगा ना, तो ये हमारे सेल्स के मेमोरी में नहीं है, तो वहां डैमेज करने की संभावना रहती है। जैसा कि हमारे साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च करके उसको मशीन को डेवलप किया। तो इसमें 2 स्पीड डाली है, एक 3600, दूसरा 7200 आरपीएम। तो जब आप खड़े करते हैं तो सबसे पहले उसको खड़े करके उसको किस टाइप से डील करना है ताकि वो घबराए नहीं, क्योंकि मशीन में ऐसा है कि आप फटाक से चालू करते हैं, बहुत से लोग घबरा जाते हैं। तो उनको पहले खड़े करना है, खड़े करते साथ सब चीज रेडी हो गई, बटन आपको लो वाला दबाना है। लेकिन बटन दबाने के पहले उसको इमीडिएट बोलना है कि सर, आप जब छोटे थे, आप बिना चप्पल जूता के कहीं भी मार्केट में या घूमने कहीं भी घर के बाहर मैदान में खेलने के लिए निकल जाते थे, तो ठीक वही स्थिति आपको अभी लगेगी जैसे ही मैं बटन दबाता हूं, और बटन दबा दीजिए आप। तो जैसे ही आपने बटन दबाया, वो खड़ा हुआ और वो सर्कुलेटरी सिस्टम उसके अंदर चालू हुआ, तो थोड़ा सा उसको अटपटा लगेगा, लेकिन उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा।
फिर थोड़ी देर में आप उससे क्वेश्चन करिए आर यू ओके, वो ओके जरूर बोलेगा। अब उसको आप हाई स्पीड में डालने के पहले बोलिए कि अब इसको मैं हाई स्पीड डाल रहा हूँ, इसको भी आप बर्दाश्त करना कुछ सेकंड के लिए, फिर आप नॉर्मल हो जाओगे और आप उसको चालू कर दीजिए। तो जब उसको आप हाई स्पीड में डाल देंगे तो सामने वाले को उसको कंफर्टेबल जोन में आ जाएगा, लो स्पीड में कंफर्टेबल जोन में आ गया, 1 मिनट में आप उसको हाई स्पीड में डाल दीजिए। और शुरुआती दौर पे 4 से 5 मिनट दे, उससे ऊपर ना दीजिए, आप उतना देके आप छोड़ दीजिए। और उसके बाद फिर आप उससे फीलिंग पूछिए। उतरने के बाद एक चीज विशेष ध्यान रखना कि हम जब मशीन से उतारते हैं नीचे, तो डायरेक्ट फ्लोर पे नहीं उतारना है आपने। डायरेक्ट फ्लोर पे उतारना मतलब ये हम उसको दे रहे हैं पॉजिटिव एनर्जी से चार्ज कर रहे हैं। जैसे ही उसको हमने चार्ज किया और आप उसको जमीन में उतारे तो तुरंत अर्थ हो गया। तो फीलिंग उसको आ रही, ही इज फीलिंग वेरी गुड कि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमा और ये वो फीलिंग बहुत अच्छी। लेकिन जो उसकी बॉडी आपने चार्ज किया, उसको बायोइलेक्ट्रिसिटी को जो आपने चार्ज किया, वो उसका पूरा अर्थ हो गया। तो वो रिजल्ट जो हमको मिलना है 100% वो नहीं मिलता। फिर हम लोग बोलते हैं कि यार कोई कोई कंप्लेन करता है कि मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा बहुत सारा हमारे दूसरे एक्टिव लाइफ में भी सेम चीज है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो पहला ये हो गया आपका, उतारे आपने। अब ये समझिए कि उसको कैसे समझाओगे कि 70 to 100 व्हाट इज 70 to 100 आरपीएम, हाउ इट वर्क्स, और इसके काम करने की शैली क्या है, इसका वो क्या है। तो 70 to 100 आरपीएम में जब ये घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज इसलिए इसको डिजाइन किया गया है कि हमारे शरीर में नीचे से ऊपर जो ब्लड जाता है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज ही नीचे से ऊपर जाता है। पैर से लेके सिर की तरफ जो जाता है, हार्ट की तरफ जो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज ही जाता है। और साथ में इसमें एक और यूज किया जाता है कि स्पाइरल मोड में। तो स्पाइरल मोड में का गणित मैं आपको समझाता हूँ। स्पाइरल मोड, एक सेकंड है ना, कोई पेपर, एक सेकंड में पेपर ले लूं। ये एक पाइपलाइन है। ये एक पाइपलाइन में अगर हम ऐसे, एक हमारी पाइपलाइन है बॉडी के अंदर, ये नसें कह सकते हैं उसको। इसके अंदर अगर नॉर्मली कोई मशीन से सर्कुलेशन के लिए हम जाते हैं तो ये इस तरह से ये सर्कुलेशन को फास्ट कर देता है। वो इससे बीपी बढ़ने के चांसेस रहते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं। अब इसी को अगर हम सर्कुलेटरी मोड में ऐसे भेजते हैं, ये सर्कुलेटरी मोड हो गया, ये गोल गोल घूमते हुए जो जा रहा है, ये सर्कुलेटरी मोड हो गया। तो क्या होता है, हमारा बीसीएम सर्कुलेशन स्पाइरल मोड में जाता है। तो स्पाइरल मोड में जाता है, क्या होता है, ये एक मान लीजिए ग्लास आपको मैंने दिया, उस ग्लास में चारों तरफ घी जमा हुआ है या तेल जमा हुआ है, उससे मैं बोलूंगा कि आप साफ करो। तो साफ करने के लिए जाहिर सी बात है आप हाथ को चारों तरफ ऐसे घुमा के साफ करेंगे। कोई भी व्यक्ति उसको इस तरह से साफ नहीं करेगा, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे नहीं खींचेगा, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं खींचेगा। तो ठीक उसी तरह यह है कि अगर यहाँ पे कहीं पे क्लॉटिंग हो जाती है, हमारे हार्ट में कहीं नस में कहीं ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। अब ब्लॉकेजेस आने लग गए और अगर ब्लड फ्लो नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्ट जाएगा, जैसा कि मार्केट में अवेलेबल वाइब्रेटर्स से होता है, वो क्या है, सिर्फ ब्लड को फ्लो को तेज करते हैं, वो सर्कुलेटरी मोड में नहीं लेके जाते। फीलिंग लगभग वैसा ही आएगा, क्योंकि आदमी का ब्रेन उसको बाइफरकेट नहीं कर सकता कि सर्कुलेटरी मोड और वाइब्रेटर मोड को हमारा ब्रेन बाइफरकेट नहीं कर सकता। तो ये नॉर्मली मार्केट की मशीन में क्या है, वो फ्लो को बढ़ा देता है। तो जो ब्लॉकेजेस रहेंगे, वो ब्लॉकेजेस को वो क्या करेगा, दबाएगा और ब्लड आगे निकल जाएगा। लेकिन उसी जगह जब सर्कुलेटरी मोड में जा रहा है और ये आपका ब्लॉकेजेस बना हुआ, तो सर्कुलेटरी में जाएगा, क्या उसको घुमाते हुए अपने साथ में लपेट के वो लेके चले जाएगा। जब लेके चले जाता है तो ब्लॉकेजेस कुछ समय में खुल जाते हैं, और खुलने के बाद क्या होता है, सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। अच्छा, इसका साइकिल होता है 90 डेज का, ये आप नोट कर लीजिए कि बीसीएम का साइकिल 90 डेज का होता है। कोई व्यक्ति ब्लॉकेजेस से शिकायत को लेके या बीपी की शिकायत को लेके आता है कि मेरा बीपी फ्लक्चुएट होता है और ये है वो, उसको 90 डेज का कोर्स आप में सेट कर दीजिए और उसको बोलिए 90 डेज तक डेली आपको आना है। और सिस्टम वही है, 1 गिलास गर्म पानी पीजिए चढ़ने के पहले, और उतरने के बाद भी थोड़ा सा उसको गर्म पानी दीजिए। उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि जब हमारी बॉडी
सर्कुलेटरी मोड में इक्विपमेंट के ऊपर चढ़ती है और उसमें जाती है, तो हमारी बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेट होती है, किसी किसी को पसीना भी आता है, और किसी को बॉडी में जहां ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पा रहा है, जो स्टिफ बॉडी है, स्टिफ पार्ट है, वहां पे ब्लड का और वाटर पार्ट का इनटेक बढ़ जाता है उस एरिया में, तो बाकी पार्ट में डिहाइड्रेशन होता है। तो जब वो डिहाइड्रेशन होता है ना, तो वो आदमी को कभी चक्कर आने की संभावना रहती है, कभी उसको अनईजी लगने की संभावना रहती है, घबराहट, बेचैनी, ये सब आने लगती है। और हम लोग यहाँ कई बार गलती करते हैं, वो पानी नहीं पिलाते हैं और पेशेंट को जैसे ही उतारते हैं तो उसको चक्कर आने लगता है, या आधे बीच में बोल देगा यार मुझे चक्कर आ रहा है, बंद करो, और आने के बाद फिर वो रेस्टलेस फील करने लगता है। तो उससे क्या होता है कि नेगेटिव इफेक्ट मार्केट में जाता है कि अरे यार वो इक्विपमेंट थोड़ा सा ऐसा है। तो ये जो बीसीएम जो है, इसको प्रॉपर समझ के और प्रॉपर वे में आप काम करिए, यू विल गेट, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट। तो ये जो सर्कुलेटरी मोड में जाता है, ये ब्लड को पतला करता है। जब हमारा खून पतला हो गया तो क्या होता है, एक मोटी पाइपलाइन में अगर कोई भी लिक्विड जाता है, तो अगर उसकी विस्कोसिटी प्रॉपर है तो इट इज क्वाइट ओके, और अगर विस्कस ज्यादा है, वो गाढ़ा ज्यादा है, तो वो पाइपलाइन, मोटी पाइपलाइन में तो चले जाएगा। लेकिन जो माइक्रो ब्लड वेसल्स, हमारी बॉडी की जो माइक्रो ब्लड वेसल्स है, बहुत बारीक नसें अगर है, और उसके अंदर अगर विस्कोसिटी ब्लड की है, ब्लड थिक हो चुका है, तो वो उसके अंदर उसकी सप्लाई नहीं होती है। तो जब हम 90 डेज का ये साइकिल देते हैं, तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि उसका खून धीरे धीरे पतला होने लगता है, तो माइक्रो ब्लड वेसल से ब्लड की सप्लाई उसकी चालू हो जाती है। तो बॉडी के एंड पार्ट तक वो ब्लड पहुंचता है, तो बॉडी के एंड पार्ट तक ब्लड पहुंचता है। तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम में काम कर रहे हैं। तो जब हम बीसीएम किसी डिसीज को लेके उसको देते हैं, तो हम साथ में उसको सप्लीमेंट्री देते हैं। तो जो सप्लीमेंट्री जो है, वो ब्लड के थ्रू ही पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो ट्रांसफर होने की, जब सप्लीमेंट्री दिए, बीसीएम कराए, तो वो सप्लीमेंट्री डेड एंड तक पहुंचती है, और वहां पहुंचने के बाद अपना प्रॉपर काम करती है। जैसे कि आप देखना, जॉइंट पेन है, या किसी की स्टिफनेस है, या किसी के सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, तो ऐसे लोगों को जब हम ये देते हैं सप्लीमेंट्री के साथ में बीसीएम देते हैं, तो वो उस डिसीज्ड पार्ट तक वो हमारा ड्रग पहुंचता है, और उसको प्रॉपर उसका फायदा मिलता है। और साथ में अब इसके ये यहाँ पे आपका हो गया बीसीएम का चैप्टर। मेरे तरफ से एक वहां तक क्लोज करता हूं, क्योंकि इतने में मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। और कुछ की रिक्वायरमेंट बनती तो आपके क्वेश्चंस रखिए, नेक्स्ट सेशन में जब क्वेश्चंस लूंगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किस पे, एक्वालाइफ पे। एक्वालाइफ की सबसे खास बात ये बता देता हूँ कि एक्वालाइफ बहुत साइंटिफिक इक्विपमेंट है हमारा, और जो हमारे साइंटिस्ट लोगों ने इसके साथ में बुकलेट बनाई है, उस बुकलेट से बाहर आप लोग मत जाइए प्लीज। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप उस बुकलेट से बाहर जाके काम करेंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने कई चीज देखी, कई लोगों को देखी, मुझसे डिस्कशन करते हैं, सर हमको ऐसा बताया गया तो ये पॉइंट नहीं, जो पॉइंट उसमें दिया गया है डिसीज के हिसाब से, आप उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दीजिए। और जो आपको गाइड किया जाता है कि कौन सा सप्लीमेंट्री कौन से डिसीज में लगाना है, उस प्रॉपर सप्लीमेंट्री को लगाइए, और बीसीएम भी दीजिए। तो आप जब इसको यूज करते हैं एक्वालाइफ को, तो मैंने एक चीज और देखी है, आप उसका पाम का जो फोटो है उसको देखेंगे, और ये यहाँ पे है, यहाँ पे, तो आप क्या बोलेंगे, ये उंगली पूरा लेग का पार्ट है, और आप पूरी उंगली में कहीं भी फेरने लगते नहीं। आपको वहीं पे तो सर्च करना है कि लेग में कौन सा पार्ट है, कौन सा फिंगर का कौन सा वाला एरिया है जो हमारे लेफ्ट लेग में, नीज में या हिप जॉइंट में काम आता है, कौन सा काफ में काम आता है, कौन सा फुट में आता है। यहाँ तो बहुत बड़ी गलतियां हम लोग कर जाते हैं कि हम लोग यहाँ चला रहे हैं, कहीं पे ज्यादा, कई बार ये होता है कि उसको मस्कुलर पेन है और साथ में उसको स्केलेटन पेन है। आप स्केलेटन पेन का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, लेकिन उसको जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो मस्कुलर पेन का मिल रहा है, तो थोड़ा सा रिलीफ होगा उसको, बट ही विल बी इन द सेम पाथ। 90 दिन बाद भी आपको वही बोलेगा कि मुझे तो आराम नहीं हुआ भाई, मैं वैसे का वैसे ही हूँ, क्योंकि आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, उसको सेंसिएशन आ रहा है, उसको तेज सेंसिएशन आ रहा है, फीलिंग भी हो रही है, लेकिन उसको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि आप प्रॉपर पॉइंट को सिलेक्ट करके वहां पे अपना फ्रोब के पॉइंट को
प्रॉपर रख के उसको ट्रीटमेंट नहीं दे पाते, उसके रखने चलाने का भी तरीका होता है, वो सारी चीजें समझनी होगी। बिना उसके समझे अगर हम एक्यूलाइफ को करेंगे तो एक्यूलाइफ भी एक वैसे डिवाइस हो जाएगा जैसे मार्केट में टेंस अवेलेबल है। तो दिस इज नॉट ए टेंस, दिस इज बहुत साइंटिफिक मशीन। और कोई भी सप्लीमेंट्री इसके साथ जरूर लगाना है, क्योंकि बिना सप्लीमेंट्री के हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हमारे बॉडी के अंदर चलती है उसका पाथ जो डिस्टर्ब हो गया है या उसका मेरिडियन पाथ जो है वो कहीं कहीं ब्लॉक हो गया है, उन ब्लॉकेजेस को खोलने के लिए हम लोग एक्यूलाइफ का काम करते हैं, एक्यूलाइफ से काम करते हैं। तो जब एक्यूलाइफ लगाते हैं और वो ब्लॉकेजेस जहां जहां है उसको खोलते हुए वो चले जाता है, वो तो खोलने का काम कर रहा है, पर उसकी रेगुलरिटी बनाए रखने के लिए हमको जो न्यूट्रास्यूटिकल्स की जरूरत है, हमको जो सप्लीमेंट्री की जरूरत, वो नहीं लगा रहे हैं तो हमको उसका रिजल्ट नहीं मिलना है। तो ये हो गया आपका एक्यूलाइफ का पार्ट। अब इसके बाद हम आते हैं, एक आध इक्विपमेंट है हेड केयर मसाजर। आपको एक बात बताता हूँ, हेड केयर मसाजर वाकई में एक मैजिक प्रोडक्ट है। वो एक ऐसा प्रोडक्ट है कि किसी का ब्लड प्रेशर है, किसी का हेडेक होता है, माइग्रेन का हेडेक होता है, वेरिकोस वीन्स का प्रॉब्लम होता है, तो इसमें मैंने बहुत लोगों को देखा है कि हमको फोन करके पूछते हैं, सर हमने ये इक्विपमेंट लगाया और हमारा ब्लड प्रेशर नहीं उतरा, पेशेंट को हम आधे घंटे तक लगाने के बाद हमारा ब्लड प्रेशर नहीं उतरा। तो मैं आपको बताता हूं कि ब्लड प्रेशर उतारने के लिए आपको उसकी क्लिनिकल कंडीशन, उसको बैठाना, उसको कौन कौन सा ट्रीटमेंट आपके क्लिनिक में, जो जो भी आप अपना टियास क्लिनिक चला रहे हो, क्लिनिक नहीं भी चला रहे हो, अगर आप डेमो के लिए जा रहे हो तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए जिससे कि आप उसके बीपी को मॉनिटर करके और उसको दिखा सको कि हाँ। और इसके लिए आधे घंटे लगते हैं, 10 मिनट में कुछ काम नहीं होता। आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली, 10 मिनट में किसी का बीपी लो नहीं होता। इट टेक्स मिनिमम 30 मिनट्स टू लो डाउन द बीपी, और उसके नॉर्मल रेंज में लाने के लिए। क्योंकि मैं कई लोगों को, कम से कम मैंने अब तक 100 लोगों का बीपी विद इन 30 मिनट्स उतार के दिखाया है। उसके सिस्टम होते हैं, उसको आपको कैसे बैठाना है, उससे आपको कैसी बातें करनी है, उसको एक बर्तन में पानी रखना है, उसके पैर को पानी के अंदर डुबोना है, और उसके बाद उसको वहीं बैठ के हेड केयर कराना है, 15 मिनट को कराना है, उसके बाद थोड़ा सा वॉक करा के फिर बैठाना है। तो ये सारे सिस्टम है। फिर उसके कौन कौन से पार्ट में हमको हेड केयर चलाना है, इतना चलाने के बाद आप उसका जब दोबारा बीपी नापेंगे तो गारंटी के साथ उसका बीपी नीचे की तरफ आपको मिलेगा। ये मेरा चैलेंज है, कोई इस चीज को फेल नहीं कर सकता। वेरिकोस वीन्स के लिए भी हमको चलाने का तरीका मालूम होना चाहिए कि उसको नीचे से ऊपर की तरफ हमको चलाना है, और उसको भी सर्कुलेटरी मोड में चलाना है। हम लोग बिल्कुल सीधा खींच के ले जाते हैं, नहीं, आपको ऐसे ऐसे गोल घुमाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ ले। उसके साथ भी प्रॉपर सप्लीमेंट्री लगना चाहिए, जैसे ओमेगा लगना चाहिए, ओमेगा कंपलसरी है, उसमें ओमेगा देंगे तभी वो वेरिकोस वीन्स का डिसीज क्योर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये आप तय मान लीजिए। तो ये हो गया आपका एक्यूलाइफ। अब हम आते हैं ओमेगा लाइफ में। ओमेगा लाइफ जो हमारा कैप्सूल है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है जो फिश सोर्स से तैयार किया हुआ कैप्सूल है। इसमें जिंको बिलोबा है, इसमें जेनेसिंग एक्सट्रैक्ट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ऐसे बहुत सारे करीब करीब 35-36 इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले हुए हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो एंटासिड का काम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट इसमें ऐसे हैं जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हमारे ब्रेन सिकनेस पे काम करते हैं, वर्टिगो पे काम करते हैं। जैसे जिंको बिलोबा बहुत अच्छा प्रोडक्ट, जो हमारे जिन लोगों को चक्कर आता है उनको आप ओमेगा लगाइए, ओमेगा लगाइए, बीसीएम दीजिए और हेड केयर कराइए, निश्चित रूप से उसको आराम मिलेगा। वर्टिगो के पेशेंट को, वर्टिगो मतलब वो चक्कर आना एक बीमारी होती है। तो हम लोग कई बार यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं कि वर्टिगो है और हम लोग उसको सर्वाइकल बता देते हैं, सर्वाइकल है और हम लोग उसको वर्टिगो बता देते हैं। तो इन चीजों को भी समझना जरूरी कि सर वर्टिगो और इसको डिसीज को बाइफरकेट करना भी आपने आना चाहिए। तो ये चीज है। उसके बाद ओमेगा हमारा क्या क्या काम करता है इसकी भी जानकारी होना चाहिए। ओमेगा जैसे हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को नीचे उतारता है, क्योंकि ओमेगा की खासियत ये होती है कि ये जो थिकनेस आ जाती है, जो ट्राइग्लिसराइड हमारे हार्ट के पास जो जम जाता है, उसको डिसॉल्व करके और ये बॉडी से एलिमिनेट करे। दूसरा, जब हम इसको अच्छा बीसीएम हम साथ में दे रहे हैं तो इसका रिजल्ट हमेशा ज्यादा मिलेगा, ये ध्यान रखना। अब दूसरा आ जाता है
जॉइंट पेन। तो जॉइंट पेन पे भी ओमेगा बहुत अच्छा काम करता है, इसलिए कि ओमेगा के अंदर हमारे करीब करीब 35-36 विटामिन मिले हुए हैं। ये विटामिन का काम भी हमारे बॉडी को, न्यूट्रास्यूटिकल है तो बॉडी को रिपेयरिंग करने का काम होता है। तो जॉइंट पेन भी किस तरह से काम करता है, जब हम इसको ओमेगा लाइफ को डेली रात में खाना खाने के आधे घंटे बाद आधा ग्लास ल्यूकवार्म हो गया हल्के गुनगुने पानी के साथ में इसको देना है, और इसके साथ दूध का कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, इस चीज को आप विशेष ध्यान रखना। तो जब हम बीसीएम भी देते हैं तो वही होता है कि ब्लड उसका पतला होने लगता है, माइक्रो सप्लाई चालू होती है, तो जोड़ों में, हमारे शरीर के जोड़ों में जब ओमेगा जाके डिपॉजिट होने लगता है तो हमारा एक सेनोविल फ्लूइड होता है, जिसके सूख जाने की वजह से ही बोन्स में फ्रिक्शन आता है और उससे हमारे जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं। तो उसको वो कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा काम आता है। दूसरा, ओमेगा का एक और खास चीज बताता हूँ कि ये इंटेस्टाइनल लुब्रिकेंट के रूप में भी काम आता है। जिन लोगों के इंटेस्टाइन में ड्राइनेस हो जाती है, सूख जाता है, क्योंकि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की जो अंदर की संरचना है वो की रहती है, पूरे फाइबर उसके अंदर लगे रहते हैं और उसी के अंदर हमारा मोशन कई बार फंस जाता है जो कि पूरी तरह से साफ नहीं होता है। तो जब हम ओमेगा को कंटिन्यू लेते रहते हैं 90 डेज तक, तब देखना आप कि जैसे ही आप सो के उठोगे और इमीडिएट योर नेचर कॉल विल कम कि आपको टॉयलेट जाना है, और वो ड्यू टू दैट लुब्रिकेशन। और हमारी बॉडी की खासियत ये होती है, हमारी बॉडी 24 घंटे अपनी रिपेयरिंग करती रहती है, जस्ट हमको उसको गाइड करना है कि यहाँ पे हमने गलती की है, यहाँ पे हम आपको न्यूट्रिशन कर दे रहे हैं और आप अपनी बॉडी का काम सुचारू कर रहे हैं। हमारी बॉडी, आदमी का बीमार रहना बहुत कठिन है, आपको बीमार होने के लिए 50 और 60 साल लगते हैं बीमार होने के लिए, लेकिन रिपेयरिंग बॉडी की, हेल्दी रहने का प्रक्रिया हमारी बॉडी 24 घंटे करती रहती है, क्योंकि हमारी बॉडी को उसको बहुत अच्छे से मालूम है कि उसे क्या करना है। ब्रेन को ब्रेन का काम मालूम है, आंखों को आंखों का काम मालूम है, हार्ट को हार्ट का काम मालूम है, लंग्स को लंग्स का काम है, इंटेस्टाइन को इंटेस्टाइन, हमारी पूरी बॉडी को उसका अपना काम है। आप उसको गाइड नहीं करिए कि आपको क्या करना है, ही नोज वेल, उसको सबका, आप सिर्फ उसके अंदर कचरा ना डाल के अच्छी चीज डालना चालू कर दीजिए। जैसे हमारे न्यूट्रास्यूटिकल और ये जो प्रोडक्ट्स है, हमारे सप्लीमेंट प्रोडक्ट है, इसको आप डालना चालू कर दीजिए। ओमेगा से जो वेरिकोस वेन्स का भी प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व होता है, आपको बताता हूँ व्हाट इज वेरिको वेन्स। वेरिको वेन्स जो एक गुच्छे होते हैं, जो हमारे नसों के गुच्छे होते हैं, हमारे पैरों में डिपॉजिट हो जाते हैं, खासकर उन लोगों में जो पैर लटका के बहुत देर बैठते हैं या जिन लोग बहुत ज्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं, इन लोगों के साथ में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम उनका पुअर हो जाता है। हमारा जो काफ होता है ये एक प्रकार से मोटर का काम करता है, दिस इज सेकंड हार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो ये क्या है, जब ये पुअर हो जाता है, ये ब्लड को प्रॉपर फेंक नहीं पाता नीचे से ऊपर की तरफ, तो वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इकट्ठा होने लगता है, वो ही वेरिकोस वेन्स होता है। तो जब हम ओमेगा देने लगते हैं, ओमेगा देने से वो पतला हो जाता है खून और वो सुचारू रूप से जाना चालू कर देता है। अगर नहीं भी जा रहा है वेरिकोस वेन्स के पेशेंट का, तो धीरे धीरे जब आप हेड केयर मसाजर से वहां पे मसाज देना चालू करते हैं, उसका रिजल्ट मिला। दूसरा, बीसीएम से भी वेरिकोस वेन का ट्रीटमेंट होता है, उसके बैठने का तरीका अलग होता है, वो सिस्टम अलग होता है, और आई गॉट 100% रिजल्ट विद बीसीएम, ओमेगा लाइफ, बीसीएम एंड एज वेल एज ये हमारा हेड केयर मसाजर, तीनों को कॉम्बिनेशन देके मैंने वेरिकोस वेन्स का ट्रीटमेंट किया है और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट उसका मिला है। ये हमारे डेड एंड तक पहुंचता है ओमेगा लाइफ, तो ये हमारे आंखों में भी बहुत अच्छा काम आता है, आंखों में लुब्रिकेशन का काम करता है। जिन लोगों को एक ग्लूकोमा करके डिसीज होती है, ज्यादा करके उन लोगों में होती है जो डायबिटिक होते हैं, तो डायबिटिक लोगों में ग्लूकोमा करके आंखों के अंदर में क्लॉटिंग्स आ जाना या धुंधला दिखना, अच्छा नहीं दिखना, तो यहाँ पे भी आप अगर ओमेगा लगाएंगे तो यू विल गेट वन ऑफ द ब्यूटीफुल रिजल्ट, क्योंकि ओमेगा लाइफ ब्लड प्रेशर में भी बहुत अच्छा काम आता है, डायबिटिक पेशेंट को भी बहुत अच्छा काम आता है, वेरिकोस वेन्स में काम आता है, जिन लोगों को फॉरगेटफुलनेस की तकलीफ रहती है उसमें बहुत अच्छा काम आता है। मतलब ओमेगा लाइफ एक मल्टीविटामिन का बड़ा भाई है, ये कह सकते हो आप। इसके बाद हम आ जाते हैं छोटे भाई में, मल्टीविटामिन में। तो हमारा जो मल्टीविटामिन है बहुत अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल है, इसके अंदर सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो है विटामिन ए, सी और ई डाला गया है। आपको ये बता देता हूँ, करीब करीब 98 या 99 में सबसे पहले ये बात साइंटिस्ट लोगों ने पता लगा पाई थी कि विटामिन ए, सी और ई का कॉम्बिनेशन ही सबसे बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट होता है। दुनिया के बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट में जो नाम आता है वो ए, सी और ई का कॉम्बिनेशन ही काम आता है। ये थ्री मेडिसिन आर सफिशिएंट फॉर दैट एंटीऑक्सीडेंट के रूप में।
तो सबसे पहले डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो इंडिया की कंपनी है, हमारे हैदराबाद की कंपनी है, इस कंपनी ने उसको सबसे पहले रिसर्च किया था और उसने एंटॉक्सिन नाम से एक कैप्सूल लॉन्च किया था, जो कि इसमें बहुत अच्छा काम आता था एंटीऑक्सीडेंट के रूप में। इसके बाद इसमें D3 का कॉम्बिनेशन डाला हुआ है। तो D3 जो होता है उसका काम क्या है कि D3 को अगर आप डेली लेते हो तो वो कहीं ना कहीं हमारी बोन हेल्थ में काम आता है। तो जिन लोगों का BMD पुअर रहता है, बोन मिनरल डेंसिटी जिन लोगों का पुअर रहता है, जिनकी हड्डियों में कमजोरी रहती है, तो उसमें और बॉडी में पेन रहता है, बोन में पेन रहता है, तो इन लोगों को हम अगर D3 का कॉम्बिनेशन चलाते हैं तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि D3 का काम यह है, जैसे हम D3 अंदर खाए और खाने की जैसी सनलाइट लगती तो D3 एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट करने के बाद D3 का काम यही है कि हम जो कुछ भी खाए हैं उसमें से मिनरल्स और कैल्शियम और विटामिन जिस और ब्लड बनाने वाले जितने भी पार्ट होते हैं बॉडी के, उसको ले जाके ट्रांसफर करके बोन के अंदर डिपॉजिट करे। ये उसका काम होता है D3 का। उसके बाद इसमें होता है फॉलिक एसिड और आयरन, जो कि खून का जो बॉडी में ब्लड से रिलेटेड जो डिसीजेस होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। जिनका HB कम रहता है उसमें बहुत अच्छा काम आता है। सबसे अच्छी बात आपको बताता हूँ कि सिकलिंग का अगर कोई पेशेंट होता है, सिकलिंग बहुत ही घातक बीमारी होती है। तो सिकलिंग जो बीमारी ऐसी होती है कि रेड ब्लड कार्पोसेल्स जो होता है वो गोल शेप में होता है, लेकिन जब सिकलिंग का अटैक होता है, हर 21 दिन में सिकलिंग का अटैक है, तो कोई व्यक्ति को सिकलिंग है तो हर 21वें दिन उसको सिकलिंग का अटैक मारेगा। तो उसका ब्लड जैसे ऐसे गोल होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं इनकी गोल, रेड ब्लड कार्पोसेल बोलते हैं, वो ऐसे के बजाय वो इस तरह से हंसिया शेप में हो जाती है। हंसिया की शेप में हो जाती है, ऐसे अर्धचंद्राकार की शेप में। तो वो फिर बॉडी में वही डिसीज को बार बार रिपीट करती। अगर सिकलिंग का पेशेंट है तो ध्यान रखना, वो हमेशा एक ही डिसीज को बार बार शिकायत करेगा। मुझे चक्कर आता है तो हर महीने उसको पर्टिकुलर एक डेट के बाद चक्कर आएगा। पेन होता है बॉडी में तो हर महीने एक पर्टिकुलर डेट चक्कर आएगा, 21 दिन या ये जो होती है, चाहे फीवर भी हो, कंसिस्टेंटली वो फीवर से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम होते रहेगा। तो ये हो गया फोलिक एसिड और आयरन का काम। थैलेसीमिया में बहुत अच्छा काम आता है। उसके बाद इसमें कॉम्बिनेशन है बहुत अच्छे 7-8 हमारे मिनरल्स हैं इसके अंदर। कॉपर है, मैग्नीशियम है, आयोडीन है, क्रोमियम पिकोलेट है। तो ये सारे मिनरल्स जो होते हैं ये भी हमारे बोन क्या होता है कि हड्डी जो है वही हमारे शरीर का ढांचा है पूरा, और ये कैल्शियम के साथ में इनमें मिनरल्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए देखा BMD बोन मिनरल डेंसिटी बोलते हैं उसको। अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस होता है मतलब उसका BMD पुअर है, मतलब थोड़ी सी चोट में उसकी हड्डी टूटने का डर रहता है, दैट इज ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये जो मिनरल्स हैं ये जाके कहीं ना कहीं हमारे बोन में डिपॉजिट होते हैं और बोन को स्ट्रेंथ देते हैं। मतलब अगर उसके अंदर कॉपर है, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें, तो वो स्तंभ हमारा बड़ा मजबूती से, आदमी का शरीर जो रहेगा मजबूत रहेगा। कई लोगों को देखना, कोई मेल रहता है अगर उसको धक्का दोगे और थोड़ी भी कमजोरी उसके अंदर आयरन की मिनरल्स की कमी है ना, तो वो फील करेगा कि मतलब वो धक्का दोगे तो बहुत जल्दी वो उसका डिफेंस नहीं कर पाएगा। और अगर उसकी बॉडी अच्छा मिनरल्स और विटामिन से भरपूर है, उसको आप धक्का दोगे तो आपको महसूस होगा कि नहीं, इसकी बॉडी स्टेबल ज्यादा है। ये उसका प्रैक्टिकल अनुभव है। उसको उंगली पकड़ा के आप खींचिए तो उसके पकड़ने की क्षमता से भी आपको पता लग जाएगा। ऐसे आदमी लिथर्जी नहीं होते जिसके अंदर मिनरल्स भरपूर होता है, लिथर्जी नहीं होते कि बैठे हैं हमेशा सुस्ती में बैठे, ऐसा सब नहीं होता है। इसके बाद इसमें L-लाइसिन और इनोसिटॉल होता है। तो L-लाइसिन इनोसिटॉल ना डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। ये प्रकार के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। और L-लाइसिन का काम ये होता है कि हमारे ब्रेन को इस चीज की मेमोरी दे कि हमारे को हंगर फीलिंग हो रहा है, भूख लग रही। कई बार भूख लगती है, उसकी फीलिंग नहीं आती है क्योंकि ये L-लाइसिन की कमी होने के कारण। तो L-लाइसिन ये जाके सीधा हमारे लीवर फंक्शन को सुधारता है, और लीवर फंक्शन जब सुधारता है तो लीवर हमारे ब्रेन को मैसेज देने के लिए रेडी हो जाता है कि नहीं, अगर भूख लगी है तो भूख लगेगा, मैसेज मुझे देना है, उसके लिए वो रेडी हो जाता है। तो ये से इनोसिटॉल काम होता है। उसके बाद में इसमें वो ल्यूटीन है, रूटीन है, गार्लिक एक्सट्रैक्ट है। तो ये सब हमारे कार्डियक हेल्थ के लिए, डायबिटीज वालों के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि किसी भी व्यक्ति को आप ना 20 दिन से ऊपर विटामिन मत देना, क्योंकि 20 दिन के ऊपर देना मतलब दिस इज अनलेस वेस्टेज ऑफ मनी। वही बिकॉज एक हमारे यहाँ इसीलिए देखना, एकमात्र पूरी दुनिया में एकमात्र
टियान्सी ऐसी कंपनी है जो 20 दिन से ऊपर का मल्टीविटामिन नहीं देती, उसका पैकेट ही 20 दिन का बना के देती, और 20 दिनों से कंटिन्यू इसको लेना होता है। सॉरी, तो ये 20 दिन तक कंटिन्यू ले, अगर उसको आप महीने भर तक कंटिन्यू देते हैं, 20 दिन तक बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। उसके बाद की जो वाटर सोल्यूबल है वो तो निकल जाएगा, लेकिन ऑयल सोल्यूबल जो विटामिन है वो बॉडी में डिपॉजिट हो जाएगा, कहीं ना कहीं वो अपना ड्रॉबैक दिखाएगा। ओवर मल्टीविटामिन भी हमारे ऑटोइम्यून डिसीज को जनरेट करती है, पैदा करती है। तो ऑटोइम्यून डिसीज से बचने के लिए 20 दिन से ऊपर आप उसको मत दीजिए, ताकि वो कोई दूसरी डिसीज से उसमें मत आ जाए। और एक चीज ध्यान रखना कि हम जो मल्टीविटामिन वगैरह जो खिला रहे हैं ना, ये मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट्री है। इससे आदमी ठीक होता है, मतलब ठीक होने में सपोर्ट मिलता है व्यक्ति को, कोई ठीक होने वाली मेडिसिन वो नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके सामने देता हूं, क्योंकि समय भी मेरे ख्याल से बहुत तेजी से निकल रहा है, 8:47 हो गया है। एक प्रोडक्ट मैं आपको और ले लेता हूं, ओपीसी को ले लेता हूं। तो ओपीसी में क्या क्या है, एक अशोका है, इसमें हाइबिस्कस है, इसमें हर्रा है, बहरा है, आंवला है, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट है और नीम है। इतनी चीजें इसके अंदर अवेलेबल है। तो इनमें देखिए ये बहुत ही अच्छा ड्रग है, बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। इसमें सबसे पसंद वाली चीज जो मुझे है, जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, उसमें हर्रा बहरा आंवला का कॉम्बिनेशन है। तो हर्रा बहरा आंवला जो तीनों कॉम्बिनेशन होता है, अपने आप में इतना जबरदस्त मॉलिक्यूल है। ये तीनों प्रोडक्ट अपने आप में त्रिदोषनाशक होता है, और हमारे शरीर की 100% लोगों की, पूरी दुनिया के 100% लोगों की शरीर की जो संरचना है उसको स्वस्थ रखने के लिए वात पित्त और कफ तीन ही चीज है जो इसके बैलेंस अगर है, वात पित्त कफ तीनों अगर बैलेंस है तो आदमी डिसीज लेस रहेगा। अगर ये तीनों का बैलेंस बिगड़ा है तो बीमारी वहीं से पैदा होती है। तो इनमें जो तीनों चीजें मिली है, जैसे हर्रा, हर्रा अपने आप में ऐसा है कि वो तीनों को मेंटेन करता है, वात पित्त कफ को, बहेड़ा भी तीनों को मेंटेन करता है, आंवला भी, और तीनों चीजें जब मिल जाती है तो इसको महाऔषधि बोला जाता है। तो ये महाऔषधि जो है ये इसके अंदर मिलाई हुई हमारे ओपीसी के अंदर, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे भी काम करता है, ये हमारे ब्लड प्यूरिफाई के रूप में भी काम करता है, मतलब बहुत सारी चीजों में, कफ को भी बैलेंस करता है, ऐसे सारी चीजों में एसिडिटी को भी कंट्रोल करता है। अब इसमें मिलाया हुआ अशोका और हाइबिस्कस, ये दोनों चीजें, अशोका हाइबिस्कस जो है ये दोनों ही चीजें फीमेल हार्मोन्स को बैलेंस करती है। इसके साथ में जैसे आपने देखा होगा बहुत से पेशेंट को डॉक्टर खाली अशोका टॉनिक लिखते हैं या अशोका रिच लिखते हैं फीमेल लोगों को, उनका हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, और दुनिया की दवाइयां भी साथ में जोड़ देता है, अकेले ये उसमें काम आ जाती है जो हमारी ये होती है। उसके बाद अब ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड जो बड़े वाले अंगूर होते हैं उसके जो बीज होता है, बीज के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होता है, इस इंग्रेडिएंट ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट उसको बोलते हैं, उसको निकाला जाता है और उसको हमारे ओपीसी में मिलाया गया। ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है, क्योंकि कोई भी डिसीज जो होती है ना वो क्यों होती है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहां वो शरीर बुढ़ापे की हो जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए इसको उपयोग में किया जाता है। तो जब ये एंटीऑक्सीडेंट को दिया जाता है ताकि वो जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कम से कम हो, फ्री रेडिकल्स कम से कम बने जो हमारे बॉडी को डैमेज करता है। अब इसके अंदर मिला हुआ है नीम, नीम का काम क्या है, पूरे ब्लड को प्यूरिफाई करना, प्यूरिफाई करता है, प्लस साथ में जब त्रिफला उसके जा रहा है तो उसके जो पित्त लेवल है उसको कम करता है। तो 90% डिसीज का रीजन होता है एसिडिक बॉडी, क्योंकि हमारी फूड हैबिट इतनी गंदी है, हम आज कहीं से भी कुछ भी, और 99% प्रोडक्ट जो हमारे घर में आ रहे हैं वो पैक्ड फूड आ रहे हैं, दैट आर प्रोसेस्ड फूड, एंड एवरी फूड इज कंटेनिंग केमिकल रिगार्डिंग तुम्हारा या तो प्रिजर्वेटिव के रूप में डाल रहे हैं, या उसको टेस्ट डेवलपर के रूप में डाल रहे हैं, या हमारे टेस्ट बड्स को लॉक करने के रूप में डाल रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें डाल के देते हैं जो हमारे बॉडी जो एसिड के फॉर्म में होता है, और वो एसिड फॉर्म जब हम हमारे खाने के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आता है तो वो कहीं ना कहीं हमारा लीवर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, और लीवर को चकमा देते हुए, धोखा देते हुए वो हमारे ब्लड में चले जाता है, उससे ब्लड हमारा गाढ़ा होने लगता है। जब हमारा ब्लड गाढ़ा होता है तो हमारी सारी डिसीजेज वहीं से पैदा होती है, चाहे कोई भी डिसीज हो। एसिडिक बॉडी इज डिसीज्ड बॉडी, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, पहले आपको बता चुका हूँ।
अब आपको ये बताता हूँ कि सबसे बढ़िया जो इसका रिजल्ट है हमारे ओपीसी का, वो मिलता है पीसीओडी में। पीसीओडी एक डिसीज होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है कि बहुत सारे सिस्ट होते हैं, वो एक जगह इकट्ठा होकर गठान बना देते हैं। वो खासकर गायनिकोलॉजिकल रीजन में ही ये होता है, यूटेरस के रीजन में ये होता है। तो इसका ड्रॉबैक ये होता है कि सबसे पहले फीमेल में अधिकतम लोगों में मोटापा चढ़ता है बहुत तेजी से, वो काफी बल्की हो जाती है उनकी बॉडी। दूसरा, इन फ्यूचर लाइफ में ये ड्यू टू हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। अब ये ड्यू टू पॉलीसिस्टिक, ये वो जगह का जो सर्कुलेशन को ब्लॉक करता है। तो जो ओवरीज जहां पे डेवलप होती है और स्पर्म जाता है, उनके बीच में ये बाधा पैदा करता है। तो इन फ्यूचर ना ऐसी फीमेल्स को, ऐसी लड़कियों को प्रेगनेंसी एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत जाती है, इनकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती और ये काफी परेशान रहती हैं। तो ऐसे जो केसेस अगर आपके पास आते हैं, तो जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको बोलना लेते रहिए, आप सिर्फ मेरा ओपीसी को यूज करिए। और एक चीज आपको बता देता हूँ, हमारे शरीर की हर बीमारी का ना कांटा बना हुआ है, उसके हिसाब से चलता है, टाइम बना हुआ है हर एक का, कि कौन सी डिसीज को हमारी बॉडी कब रिपेयरिंग करती है। तो वो रिपेयरिंग का टाइम बना हुआ है, वो मैं फ्यूचर में कभी आपको जरूर बताऊंगा। तो क्या होता है, ये जो सुबह 5 से 6 बजे का जो समय है, ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने का समय है। तो इस कैप्सूल को 2, 3 या 4 कैप्सूल भी आप किसी को सुबह खाली पेट दीजिए, 1 गिलास गर्म पानी दीजिए और उसको 15 मिनट के लिए बीसीएम करा दीजिए। ये आप कंटिन्यू 3 महीने तक करिए, आपको निश्चित रूप से उसका बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करता है। और दूसरा, जिन लोग कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित होते हैं, उनको एफओएस के साथ में आप ओपीसी को लगाइए, आपको 100% उसका रिजल्ट मिलेगा। लेकिन उनको भी सुबह खाली पेट में आपको देना है गर्म पानी के साथ में, तब इसका रिजल्ट मिलेगा। ये बहुत अच्छा यूटराइन टॉनिक के रूप में काम आता है। तो इतना मैं इतनी जानकारी आपको देते हुए मैं मंच वापिस नंदिनी मैडम को के हवाले करता हूँ। नंदिनी मैडम, हेलो हेलो नंदिनी मैडम। यस सर। अब ये मंच आपके हवाले है। अच्छा जी, ये सर बहुत ही जबरदस्त सेशन लिया आपने, काफी सारी चीजें पता चली। और ये मेरे को जो इम्प्रूव करना है वो ये है कि एसिडिक मीडियम चीजों को ना लेकर एल्कलीन शुरू करना है। ये आज का कंक्लूजन मेरे को जो लगा वो। मैडम, एक बात आपको बताता हूँ, मैंने फिर से जो बीच में बताया था, रिपीट करता हूँ बात को। बचपना और जवानी ये एल्कलाइन बॉडी होती है, और जवानी के बाद जो सेकंड स्टेप आता है अधेड़ और बुढ़ापा, ये एसिडिक होता है। व्हाट इज बुढ़ापा? बुढ़ापा मतलब एसिड। व्हाट इज जवानी? मतलब एल्कलाइन। आप एल्कलाइन रखिए, आप आखिरी तक जवान रहेंगे, आपको डिसीज नहीं होगी। क्या बात है, क्या बात है। नहीं सर, आई वांट टू बी यंगेस्ट हमेशा। और मैं चाहूंगी एक बार सभी से दो तरह Great session. Great. सर का जो बहुत जबरदस्त था। सागर में सागर भरने का रहता है। सो थैंक यू सो मच सर। और हमारे पास 8:55 ऑलरेडी हो चुके हैं, हमारे पास बहुत कम टाइम है। तो मैं सभी से एक बार बोलूंगी, अगर आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आपको अपनी हेल्थ के बारे में पूछना है या आज के सेशन के बारे में पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, अपने रेज हैंड कर सकते हैं। ओके, हमारे साथ शिव शंकर सर हैं। सर आप अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर का जो सेक्शन, गुड मॉर्निंग सर। सर का भी सेक्शन जबरदस्त था मैम। और मुझे एक मेरा जो फ्रेंड है उनको हंसिया का बीमारी है मैम, वो सिकलिन का प्रॉब्लम है, तो उन्हें क्या देना चाहिए इक्विपमेंट में? सर से पूछना था। छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ मैम।
फॉलिक एसिड बहुत अच्छा काम करता है। फॉलिक एसिड हमारे मल्टी है, हमारे ओमेगा में भी फॉलिक एसिड है। जी जी जी, ओमेगा। और बीसीएम करा सकते हैं सर उसको? हाँ बिल्कुल करा सकते हैं, कोई इशू नहीं। बीसीएम और फॉलिक एसिड, वो सर वो ओमेगा ना सर? जी जी जी, थैंक यू सर। उसी के लिए पूछना था सर। वो क्या है, एक दो बार सर बोले थे कि सिक्लिन के बारे में मुझे, उनका ब्लड का हमेशा बीच बीच में उनको बॉटल चढ़ती रहती है सर, तो ब्लड की कमी हो तो बीसीएम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? भैया उसके साथ में काम और करना, जी सर। वेजिटेबल जूस देना चालू करें उनको। वेजिटेबल जूस में का जूस उनको दो, कैरोट का जूस और साथ में उसके लौकी मिला के, तीनों का जूस निकाल के उसको 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम सेंधा नमक डाल के देना, नहीं डालना है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। एंड इसके बाद हमारे साथ सुनील गरेवाल सर हैं।